आपके पास भी जादुई शक्तियाँ हैं? जी परी कुमारी, हमने कहा था ना आपसे, सिर्फ उस कॉमिक की दुनिया में काम नहीं कर रही थी। अब हमारी शक्तियां लौट गई हैं। तो फिर हमें को क्या बोला है? विनाशनी? नहीं बच्चों, वो कहानीकार ने झूठ मूठ का नाम दिया था। तुम लोग इन्हें सुपर आंटी कह सकते हो। सुपर आंटी? ये नाम बहुत अच्छा है। तो पर्वतासुर शहर की ओर जा रहा है। अच्छा हो बिट्टू भाई, सेनापति जी ने उस कॉमिक बुक को शहर के बाहर फेंक दिया। हमारे पास थोड़ा वक्त है, इससे पहले कि वो शहर के पास पहुंचे हमें उसे रोकना होगा। चाचा, सुबह दो बच्चे निकले थे। एक ने सांप जैसा कपड़ा पहना था और एक ने परी जैसा कपड़ा पहना था, और अभी आदमी राजा जैसे कपड़े पहनकर हाथ में तलवार लेके चल रहा है। मोहल्ले में फैंसी ड्रेस की कोई प्रतियोगिता हो रही है क्या? हम जानते कि आप सब डरे हुए हैं, इसलिए हमारी तरफ उम्मीद भरी आंखों से देख रहे हैं। पर आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक प्रेम प्रताप सिंह जिंदा है, वो दानव आपको छू भी नहीं पाएगा। ये हमारा वचन है। सुपर आंटी, हम सब मिलकर लड़ेंगे इस पहाड़ जैसे दानव से। नहीं बच्चों, इस कहानी का हर हिस्सा सच होता जा रहा है। सबसे पहले राजकुमारी पत्थर की बन गई, उसके बाद पर्वतासुर में जान आ गई, और अगर ऐसे ही चलता गया तो तुम दोनों। इस कहानी का अंत अच्छा नहीं है, और हम नहीं चाहते कि तुम दोनों के साथ ऐसा कुछ भी हो। इसलिए हमारी बात मानो और यहीं रुको। हम नाकुमार हैं, हम ऐसे पूछ पे पूछ रख के नहीं बैठ सकते। आपको पूछ पे पूछ रखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आप सबके लिए एक आइडिया है। अब हमारा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ पर्वतासुर। मैं जहां से बाहर आया, सेनापति ने किताब वहीं कहीं छुपाई होगी। आप इसे ढूंढ रहे हैं मिस्टर कहानीकार? मेरी कहानी अचानक बदल कैसे गई? तुम्हारी सारी योजना पे पानी फिर गया कहानीकार। सिर्फ हम ही नहीं, सुपर आंटी भी आजाद हो चुकी है। और पता है ये किसने किया? हाँ हाँ, सोचो सोचो। तुम्हारी पार्टनर इन क्राइम राक्षसी ने, और उसी ने पर्वतासुर को भी आदेश दिया। केवल राक्षसी ही पर्वतासुर को जीवित कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे अपनी कहानी में घुसने की अनुमति दी थी। यही होता है जब कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा खुद को महान लेखक समझने लगे घनेरा। पर्वतासुर का सामना तो सुपर आंटी कर लेगी, पर आपने जो बोया है उसे तो आपको ही खाना पड़ेगा।
तुम्हारी वजह से मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी भतीजी मुझे भूल गए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कहानीकार। अरे अरे देवी शांत हो जाइए। मैं तो कहानीकार और मैं तो केवल मनोरंजन कर रहा था। थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना, यही तो है धर्म मेरा, और यही है मेरा खिलौना। मनोरंजन है, मनोरंजन, मनोरंजन। मासूम बच्चों को मौत पे मुंह में ढकेलना तुम्हारे लिए मनोरंजन है, मनोरंजन है। आजकल के बच्चों को तो वैसे भी खतरों से खेलना पसंद है। और देखो कितने सुंदर नाग कुमार और परी कुमारी रचे हैं मैंने। कोई साधारण मनुष्य कर सकता है क्या ऐसा? कोई नहीं कर सकता। ये तो केवल कहानीकार ही कर सकता है। अच्छा, एक फूल जैसी बच्ची को पत्थर में बदल देना, ये कौन सा रोमांच है? हाँ, ये कौन सा रोमांच है? बताओ। अरे देवी शांत, देवी शांत। वो तो कहानी का स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा नमक मिर्च का तड़का लगाया था। सही है, सही है। अरे रुक जाइए देवी, रुक जाइए। शांत 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 देवी शांत। माना कि मुझसे गलती हो गई, थोड़ा ज्यादा ही रस भर दिया, पर कहानियां बुनना तो कहानीकार का पेशा है देवी, है ना बेटा? पेशा है, पेशा है। तेरे पेशा का तो मैं सारा कबाड़ा करके राक्षसी पाताल लोक में चैन की बंसी बजा रही है, और यहां मैं बिना बात के थप्पड़ खा रहा हूं, बिना अपनी किताब लिए भाग भी नहीं सकता। सेनापति, वो दानव कहीं नजर आया? महाराज, वो राज्य की सीमा की ओर ही बढ़ रहा है, किंतु जिस वेग से वो आगे बढ़ रहा है वो किसी भी क्षण यहाँ पहुंच सकता है। महाराज, आने दो उसे। बहुत समय हो गया हमने अपनी तलवार में धार नहीं थी। पर्वतासुर, हमारे उज्जैन की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ने देंगे तुम्हें। ये कैसे संभव है? बच्चों की सुपर आंटी उस कहानीकार के चित्र कथा के कैद से बाहर कैसे आ सकती है? हाँ, वही तो चित्रकथा की कथा के पन्नों के अंदर सुपर आंटी को पर्वतासुर चुटकियों में मसल देता